अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहसिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi 9 के बारे में। अब इससे पहले भी मैंने Xiaomi Redmi 9 के ऊपर बात की हुई है, तो उस वक्त इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 माह पहले ये स्मार्टफोन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था और कल ही Xiaomi वालों ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। ना सिर्फ इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली अनाउंस किया है, बल्कि इस स्मार्टफोन को Xiaomi की वेबसाइट पे अवेलेबल भी करवा दिया गया है। अब ये स्मार्टफोन तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ऑफलाइन मार्केट्स के अंदर भी आने वाला है और मुझे पक्का यकीन है कि ये स्मार्टफोन जो है Xiaomi वालों का काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला स्मार्टफोन बनने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन, कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं कि कोई और भी कंपनी आपको इतनी कम प्राइस टैग में ऑफर नहीं कर रही। प्राइसिंग की बात की जाए तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज की प्राइसिंग रखी गई है 27,500। अब क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला है, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन का बटन शो हो जाएगा, उसे दबा के ऑल पे कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो निकल के आए तो उसके नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पैनल बार में पहुंच जाए और आप हमारी डेली वीडियोस को वॉच कर सकें। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम Xiaomi Redmi 9 के ऊपर। इस स्मार्टफोन का अगर आप डिस्प्ले देखें तो डिस्प्ले 6.53 इंचेस के LPS LCD डिस्प्ले के साथ आया है। डिस्प्ले जो है ड्यू ड्रॉप वाला लगाया गया है यहाँ पे, और ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के पास आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 1080p फुल HD प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाती है और फ्रंट साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। 450 मैग्नेट ब्राइटनेस मिल जाती है। डिस्प्ले की बात की जाए तो यह पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो कि आपको इतनी कम प्राइस टैग के अंदर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। अब एक और कंपनी आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है, वो है इन्फिनिक्स S5 Pro में आपको फुल HD प्लस वाला रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। पर इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड नहीं की। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाना था, एक न्यू ट्रेंड को फॉलो कर लेना था इस स्मार्टफोन ने भी। पर खैर अभी भी काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको इस प्राइस टैग के अंदर ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले ऑफर कर रही हैं। तो डिस्प्ले यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक स्पेसिफाइड करता है, डिस्प्ले से मेरा कोई शिकवा वगैरह नहीं है। बस एक गुजारिश थी कि यहाँ पे अगर पंच होल वाला डिस्प्ले लगा दिया जाता था थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जानी थी। फ़ोन की अगर आप साइड्स की तरफ देखें तो साइड पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है और बैक साइड पे आपको पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई प्लास्टिक की पैक दी गई है। बैक साइड पे आपको क्वाड रेड कैमरास दिए गए हैं और आपको बैक साइड पे ही आपका रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और स्मार्टफोन के बैक पे कैमरा डिज़ाइन दो स्मार्टफोन के मिक्सचर हैं, एक Redmi K30 और एक है Xiaomi का Redmi Note 8 Pro। Redmi K30 से रिंग उठाया गया उसके कैमरे का और वो लगाया गया Xiaomi Redmi 9 में, और जो कैमरास मॉड्यूल का डिज़ाइन है वो Redmi Note 8 Pro वाला लगाया गया है। पर यहाँ पे कैमरा स्पेसिफिकेशन जो है दोनों स्मार्टफोन से मुख्तलिफ हैं। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक कैमरा यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड का दिया गया है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर का दिया गया है, तीसरा कैमरा यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का मिल जाता है और फोर्थ कैमरा यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो का मिल जाता है। इस स्मार्टफोन की एक अच्छी बात यह है कि ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है अपनी प्राइस टैग के अंदर कि जो आपको 5 मेगापिक्सल की थोड़ी बेहतर मैक्रो शॉट्स प्रोवाइड करने वाला है। अब यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड का कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि Xiaomi वाले थोड़े बेहतर कैमरा मेगापिक्सल यहाँ पे लगा देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाना था। 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे आपको इस प्राइस टैग में नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड की भी सेल्फी आपको 8 मेगापिक्सल की मिलती है, तो वो भी अगर 12 मेगापिक्सल के लगा देते तो इस स्मार्टफोन ने और ज़्यादा सेल हो जाना था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर कोई कैमरे के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इस स्मार्टफोन की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक गेमिंग चिपसेट दिया गया है और ये पाकिस्तानी मार्केट में पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जो मीडियाटेक के Helio G80 के चिपसेट के साथ आया है इतनी कम प्राइस टैग के ऊपर। ये चिपसेट एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। CPU यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर दिया गया है और GPU यहाँ पे आपको Mali G52 प्रोवाइड हुआ है। एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट दी गई है, आपको यहाँ पे MIUI 12 मिल जाता है। वेरिएंट्स की बात करूँ अगर मैं तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल किया गया है और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वह 27,500 रखी गई है। अगर इस स्मार्टफोन पे आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वैसे आपको तकरीबन हर स्मार्टफोन पे डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो 1000 का डिस्काउंट आपको इजीली स्मार्टफोन पे मिल जाएगा।
तो समझे कि 26,500 से 26,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर आपको ये स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट्स के अंदर मिल जाए। तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस टैग का एक किलर स्मार्टफोन होने वाला है, गेमिंग वाइज भी और कैमरा वाइज भी। और पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें 1080p का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले तो दिया ही दिया गया है, उसके साथ आपको एक बेहतर चिपसेट भी दिया गया है। स्मार्टफोन के अंदर आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर मिलता है। मार्केट से आपको बाय करना पड़ेगा अगर आप फास्ट चार्जिंग का मजा उठाना चाहते हैं। तो 5020 mAh की बैटरी का इंप्लीमेंट किया गया है, टाइप सी की पोर्ट दी गई है। ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है Redmi 9 की, और पर्सनली मैं सेटिस्फाइड हूँ इस स्मार्टफोन को लेके। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अपनी प्राइस टैग के अंदर, क्योंकि और कोई भी कंपनी आपको इतनी कम प्राइस टैग के अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करती। कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन तो आपको मिल जाती हैं, पर तमाम स्पेसिफिकेशन आपको एक ही स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलती। और Xiaomi यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना एग्रेसिव हो गया और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो कितने ज़्यादा सेट को लॉन्च करी जा रहा है। Samsung A21s के ऊपर रिसेंटली कल की वीडियो बनाई थी, अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे ये सेट काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेडिंग की गई है चीज़ों पे, पर यहाँ पे सिर्फ अपग्रेडिंग ही अपग्रेडिंग देखने को मिल जाती है। तो ये मेरे फाइनल ओपिनियंस थे इस स्मार्टफोन को लेके। बाकी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह एक अनबॉक्सिंग की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाए और एक रिव्यू की वीडियो बना के आपको फुल फाइनल रिव्यू भी प्रोवाइड किया जाए। मैंने यहीं पे फाइनल कह दिया है, ये मेरे एक इनिशियल ओपिनियंस थे, पर इस स्मार्टफोन के ओपिनियंस फाइनल भी तकरीबन मेरे यही होने वाले हैं। यूजेज के बाद मुझे पूरा यकीन है। तो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। मेरी पूरी कोशिश है कि वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। आप लोगों का रिस्पॉन्स बस इस वीडियो पे अच्छा है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।